क्या मतलब है आपका? मैं समझ नहीं। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है। अब हमारा इरादा बदल चुका है। ऐसा नूर इस तरह कुछ भी नहीं सोचती। नाराज मत होना, अब हमें इजाजत दीजिए। आई स्वेयर टू गॉड मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अलिशबा की माँ फिर किसी रिश्ते वाले को बुलाती है, लेकिन अलिशबा और ईरान ने तो जैसे कसम खा रखी है कि हर रिश्ते वाले को भगा देना और अगर मांगनी होगी तो तोड़ देनी है। किसके पीछे? उसामा के पीछे। बस उसामा के पीछे पड़ी हुई दोनों अपना घर बसाने के बारे में सोचती हैं, और अगर घर वाले कोशिश करें तो बिगाड़ देती हैं। वही अलिशबा के घर रिश्ता लेके आए होते हैं तो अलिशबा कुछ ऐसा करती है, लेकिन इस बार उसके घर वालों को नहीं पता चलता कि अलिशबा की वजह से। तो वो अलिशबा की माँ को कहते हैं कि हमें ये रिश्ता नहीं करना। तो अलिशबा की माँ कहती क्यों, क्या हुआ, कुछ गलती होगी हमसे? तो वो कहती है कि नहीं, बस हमारा इरादा बदल गया, तो हमें माफ़ कर दीजिए, कब हम जाते हैं। तो अलिशबा की माँ अपने बेटे की तरफ देखती है कि अब क्या हुआ इन्हें, अभी तो बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे। अब तो अलिशबा को भी ब्लेम नहीं कर सकता, हालांकि भगाया उनको अलिशबा नहीं है, लेकिन इस बार अलिशबा के भाई और उसकी माँ को नहीं पता चला कि फिर इसके पीछे अलिशबा की कारस्तानी है। उधर इरम फिर पहुंची होती है मॉल, वहाँ पे उसामा को बुला लेती है और उसके सामने रोने धोने का ड्रामा कर रही होती है। ऊपर से वलीद को भी बुलाया होता है ताकि मॉल में बरंगे हाथों देखे ऐसा सीन कि इस बार पक्का रिश्ते से मना कर दे, शादी ना हो सके। तो इरम रोने लग जाती है और उसामा को कहती है कि नूर आपी तो हमें गलत ही समझती है ना, उनको लगता है जैसे हमारे बीच में कुछ है, चक्कर चारा वगैरह। तो उसामा कहता ऐसा कुछ नहीं है नूर, ऐसा कुछ नहीं सोचती, आई स्वेयर टू गॉड। और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो इरम रोने लग जाती है तो उसामा आगे होता है और उसको शोल्डर पे हाथ रखता है चुप कराने के लिए। तो एन उसी वक्त ऊपर से वलीद आ जाता है, दोनों को इतना करीब देखता है तो गुस्सा कर जाता है। और उसामा भी जब वलीद को वहाँ पे देखता है तो सही घबरा जाता है कि पता नहीं अब इस चीज़ का क्या मतलब लेगा। अब इस वजह से वलीद रिश्ते से मना कर देगा और फिर सब उसामा को कहेंगे इसीलिए हम तुम्हें मना करते थे कि इरम के साथ मत घुमा करो, देखा ख़राब करा दिया ना उसका रिश्ता। अब कौन करेगा उससे शादी, जब मंगनी टूट जाएगी तो ये वो। पहली उसामा एक गिल्ट से नहीं निकल रहा फवाद की मौत के, फिर दूसरा गिल्ट भी उसके शोल्डर पर आ जाएगा कि उसकी वजह से इरम का रिश्ता ख़त्म हुआ है। नूर तो उसामा को समझा के थक गई कि मत मिला करो इरम से, लेकिन उसामा को कहाँ समझ आती थी। अब उसकी वजह से जब रिश्ता ख़त्म होगा ना, फिर नूर हो सकेगी, इसलिए तो मैं मना करती थी इरम से मत मिलो।